कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांगा था। अब वही बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम करेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी के स्वागत की ऐसी तैयारी की गई है जो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। लेकिन मोदी बाइडेन की ये केमिस्ट्री देखकर लाल सुल्तान तिलमिलाया हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ओपिनियन आर्टिकल जारी किया है जिसमें भारत को अमेरिका से दूर रहने की नसीहत दी गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करके अच्छी बातें की, तो दूसरी तरफ वो हथियार निकाल लिए जो अब तक दुनिया की नजर से दूर रखे हुए थे। जिस वक्त नरेंद्र मोदी यूएन मुख्यालय में योग करेंगे, उस वक्त शी जिनपिंग बीजिंग में शोक करेंगे। जब नरेंद्र मोदी करेंगे अमेरिकी संसद को संबोधित, तब लाल सुल्तान हो रहे होंगे बाइडेन पर क्रोधित। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका के राजकीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान वो यूएन मुख्यालय में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 21 जून को ही प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी में स्केलिंग फॉर फ्यूचर पर आधारित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। 22 जून को ही पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे और उसी रात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें स्टेट डिनर देंगे। 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कैनेडी सेंटर में प्रमुख पेशेवर लोगों और कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात करेंगे। 2014 में पीएम बनने के बाद से पीएम मोदी अब तक 6 बार अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन पहली बार मोदी स्टेट विजिट पर यूएस जा रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा सबसे खास है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर कई अहम घोषणाएं होने वाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के भव्य रेड कारपेट वेलकम की तैयारी की है, पर भारत अमेरिका के बीच होने वाली डिफेंस डील और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम लाल सुल्तान की आंखों में अभी से चुभ रहा है। तिलमिलाए चीन ने अपने हथियारों की धौंस दिखाई है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले चीन अपनी नई सबमरीन्स का गुणगान कर रहा है। यूएन मुख्यालय में पीएम मोदी के स्वागत से पहले चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का बखान कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डिफेंस डील से पहले चीन ने अपनी मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। चीन क्यों इतना तिलमिलाया हुआ है? पीएलए की पावर का प्रोपेगेंडा करने में माहिर चीन इतना परेशान क्यों है? लाल सुल्तान आगे क्या करने वाले हैं?
सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि लाल सुल्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी क्या किया है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य और राजनीतिक भागीदारी ने चीन को इतना परेशान कर दिया है कि चीन अपनी तिलमिलाहट को छिपा नहीं पाया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यूएस विजिट से पहले एक ओपिनियन आर्टिकल छापा है। दरअसल चीन परेशान है। चीन भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों से परेशान है। इस आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स ने भारत को और अमेरिका को नसीहत दी है, भारत को चेताया है कि अगर भारत और अमेरिका के डिफेंस कोऑपरेशन अगर बढ़ जाता है तो भारत जो है वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह चलेगा। लेकिन शायद चीन ये भूल गया है कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ने लिखा है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो अक्सर अमेरिका का दौरा करते हैं, लेकिन नवंबर 2009 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली राजकीय यात्रा है। अमेरिकियों ने पीएम मोदी की यात्रा को गंभीरता से लिया है, उन्हें कांग्रेस में बोलने का सम्मान दिया है। यह ऐसा सम्मान है जो विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े नामों को ही मिला हुआ है। ड्रैगन ने अचानक रंग बदलकर भारतवर्ष और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में काफी कुछ लिखा है, लेकिन कुछ देर बाद जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की जहरीली सोच सामने आ गई। जिस आर्टिकल में हिंदुस्तान की तारीफ हो रही थी, उसी आर्टिकल में भारत और अमेरिका की दोस्ती में फूट डालने की भी कोशिश की गई है। भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य और राजनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, इससे चीन और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान जो डिफेंस डील होने वाली है, उससे भी चीन काफ़ी चिंतित है। लेकिन ये पहली बार है जब चीन के अखबार ने नसीहतों के साथ भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि वॉशिंगटन भारत पर न सिर्फ फूलों की बारिश करना चाहता है, बल्कि कुछ मीठे केक भी देना चाहता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है एक ऐतिहासिक रक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर करना। वॉशिंगटन नई दिल्ली से MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदने का आग्रह कर रहा है। हथियारों की बिक्री का यह सौदा $2 अरब से $3 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। बेशक अमेरिका घाटे का सौदा नहीं करेगा। ड्रैगन का देश भारत और अमेरिका के बीच होने वाले रक्षा समझौते को लेकर बेचैन है, तो दूसरी तरफ मोदी की अमेरिका यात्रा से डरे चीन ने नए सैन्य ऐलान किए हैं। लाल सुल्तान तेजी से ब्लू बैटल की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की तादाद बढ़ा रहा है और अमेरिका में हाइपरसोनिक विनाश की तैयारी में जुटा है। वॉशिंगटन में मोदी होने लगा तो चीन ने बारूदी शेखी दिखाना शुरू कर दी है। जिस चीन की परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के बारे में दुनिया बहुत कुछ नहीं जानती, उस चीन ने पहली बार खुलकर कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ताइवान के आसपास अपनी सबसे नई अटैक सबमरीन तैनात की है। इस सबमरीन का नाम है टाइप 039C युआन अटैक सबमरीन। चीन ने गुपचुप तरीके से अपने सबसे सीक्रेट सबमरीन लॉन्च कर दी है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ड्रैगन का यह हथियार बिल्कुल नया है और ब्लू बैटल में अमेरिका को सरप्राइज दे सकता है। टाइप 039C युआन अटैक सबमरीन की ताकत क्या है, इसमें कौन से वॉरहेड लगे हैं, इसकी रेंज क्या है और ये कहां तैनात थे, ये सब अब तक चीन ने सीक्रेट रखा था। लेकिन पहली बार चीन ने ब्लू बैटल की रणनीति का खुलासा किया है। चीन की नई सबमरीन टाइप 039C युआन करीब 160 फीट लंबी है, जबकि ताइवान 039A की लंबाई 250 फीट से ज्यादा है। यानी चीन की नई सबमरीन लंबाई में छोटी है। ये माना जा रहा है कि चीन की नई सबमरीन भले छोटी है, लेकिन टाइप 039C युआन सबमरीन चीन की बाकी सबमरीन्स की तुलना में ज्यादा स्टेल्थ फीचर से लैस है।
इसका सोनार और कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे एडवांस है। इस नई सबमरीन के 4 टॉर्पीडो ट्यूबों से लैस होने की संभावना है। पश्चिमी देशों ने इस पनडुब्बी को अनौपचारिक रूप से टाइप 039C नाम दिया है। ड्रैगन दावा करता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके बावजूद चीन तेजी से बड़ी संख्या में नए वॉरशिप और सबमरीन्स बना रहा है। चीन की कोशिश साल 2025 तक चीनी नौसेना में कम से कम 400 वॉरशिप शामिल करने की। वहीं अमेरिकी नेवी के पास इस वक्त कुल वॉरशिप और सबमरीन्स की संख्या करीब 300 है। नौसैनिक कार्यक्रम को हमेशा सीक्रेट रखता है। चीन तेजी से ड्रोन सबमरीन भी बना रहा है। चीन के पास ड्रोन सबमरीन की कम से कम 5 डिजाइन हैं, लेकिन अमेरिका को ड्रैगन की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे ज्यादा डराती हैं। और अब खबर यह है कि चीन एक ऐसी नई लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बना चुका है जिसका कोई जवाब अमेरिका के पास नहीं है। चीन के पास अब तक कम से कम 6 ऐसी सबमरीन्स थी जिनमें एटम बम से लैस जेन क्लास JL-2 नाम की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती थी। लेकिन चीन अब सिर्फ नई सबमरीन्स ही नहीं बना रहा, बल्कि समंदर के अंदर से और ज्यादा लंबी दूरी तक एटम बम दागने वाली लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। सबसे नई मिसाइल का नाम है जेन क्लास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल JL-3। JL-3 की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर तक होगी। यह अमेरिका की सबसे ताकतवर सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल US ट्राइडेंट 2 से बहुत ज्यादा है। अमेरिका की सबसे ताकतवर सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल US ट्राइडेंट 2 है, जो 6,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन अमेरिका के लिए चीन की चुनौती नई न्यूक्लियर सबमरीन्स और सबमरीन से लॉन्च होने वाली लंबी रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें ही नहीं। चीन अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने में भी लगा है। अमेरिका के सेंटर फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का दावा है कि चीन ने लंबी दूरी की DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल को और घातक बना लिया है। चीन ने इसके नए वर्जन की रेंज को 5,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 8,000 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका के लिए कमजोरी बनती जा रही हैं। इसलिए अमेरिका तेजी से चीन पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है।